नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज में जो नर्सेस के लगभग 1400 पद रिक्त हैं, उन पर आखिर विज्ञप्ति कब जारी होगी, कब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, कब उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस, क्योंकि कुछ पद तो निकल गए और कुछ पद रोक दिए गए, जो पद रोके हैं उन पदों पर कब ये विज्ञप्ति जारी होगी, कब उत्तराखंड के बेरोजगारों को न्याय मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों, इसके लिए 28 सितंबर 2023 देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसका नेतृत्व हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई हर्ष व्यास जी ने किया था और उनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई थी। और उत्तराखंड के समस्त जिलों से सभी हमारे नर्सिंग साथी पहुंचे थे देहरादून और बहुत अच्छी संख्या में पहुंचे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सभी लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को आज समझ में आने लगा है कि अगर नौकरी चाहिए तो घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए साथियों, हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। मेडिकल कॉलेज में जो नर्सेज के लगभग 1400 पद रिक्त हैं, उन पदों को निकलवाने के लिए मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग ज्ञापनों का सिलसिला जारी रखेंगे और इस सिलसिले को कहीं पर भी रोकना नहीं है। रामनगर में हमारी टीम द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है डॉक्टर धन सिंह रावत जी को। इसी तरह से जहां भी डॉक्टर धन सिंह रावत जी पहुंचते हैं वहां उनको ज्ञापन दिया जाए, उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि जब भर्ती मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग की एक साथ आई थी तो आज स्वास्थ्य विभाग के पदों को भर दिया गया और मेडिकल कॉलेज के पदों पर कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है? क्यों मेडिकल कॉलेज के पदों को अनदेखा किया जा रहा है? आखिर क्या मंशा है? लगभग नवंबर में मुझे लगता है आचार संहिता लग जाएगी। अगर नवंबर में आचार संहिता लग जाती है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर है। 20 अक्टूबर तक हमें हर हाल में विज्ञप्ति निकलवानी है। ये अपने दिमाग में हम सबको अच्छे से बिठाना होगा। और अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम विज्ञप्ति निकलवाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमारी जो अभी स्थिति है उस स्थिति का क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। लोगों को फुर्सत नहीं है होर्डिंग और बैनर लगाने से। इस समय लोगों को किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी भी को भी फर्क नहीं पड़ता मेडिकल कॉलेज की पोस्टों पर विज्ञप्ति कब आएगी और क्यों आएगी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। कुछ एक लोग हैं जो ईमानदारी से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो वो लोग भी हमारे साथ आते और आना चाहिए था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल जस्ट उल्टा हो चुकी है। हमने लगातार संघर्ष किया, लगातार हम आंदोलन हमने किए और उस समय भी जब 1564 पदों पर बात चल रही थी, उस समय भी मैंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज की पोस्टें भी इसके साथ आनी चाहिए। तो हमारे ही साथियों ने हमारा विरोध किया। आज जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है 1564 पदों पर, उन्हीं लोगों ने मेरा विरोध किया था। चाहे चमोली से उत्तरकाशी से प्रमोद भाई हैं, चाहे प्रीतम भाई हैं, संजू भाई, सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने मेरा विरोध किया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि आज ये लोग मेडिकल कॉलेज की पोस्टों के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं, जो कि गलत है। उस समय सभी ने मुझसे ये कहा था कि बबलू भाई, मेडिकल कॉलेज की पोस्टें भी इसके साथ ही खुलेंगी, आप बिना वजह गलत चीज़ें कर रहे हो, मेडिकल कॉलेज की पोस्टों के लिए आप बिना वजह हल्ला कर रहे हो, हम गारंटी देते हैं। आज वो गारंटी देने वाले सब गायब हो गए हैं। आप चीज़ों को समझिए। लड़ाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके बिना हमारा काम नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता। इससे पहले भी हम उन लोगों के बिना काम कर रहे थे और आगे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि विरोध करने वाले वो लोग थे, कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है, लेकिन गलत तरीके से मेरा विरोध किया गया था। उस समय मैं लगातार मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर
स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के साथ विज्ञप्ति निकलवाने की बात कर रहा था। और स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव 2 बार आवास घेराव के लिए मैंने आह्वान भी किया था। पहली बार 4 लोग आए थे, 5 लोग आए थे, जिसमें उत्तरकाशी से जगमोहन भाई, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मेरे बहुत करीबी हैं और कहीं ना कहीं मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता भी हूँ, क्योंकि वो कभी भी हो किसी भी मामले में पीछे नहीं रहता, हमेशा से वो जगमोहन भाई ने मेरा साथ दिया है। कैसी भी परिस्थिति हो वो आते हैं। कम से कम वो अपने लिए तो जागरूक हैं, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इसी तरह से और लोगों को भी आगे आना चाहिए। जितने भी लोग हैं, अभी 11 सितंबर 2023 को जब मैंने आह्वान किया था, तब भी पूरे प्रदेश से कोई नहीं आया था, सिर्फ जगमोहन भाई उत्तरकाशी से आए थे। बड़ा एक तरफ अच्छा भी लगता है कि मेरे छोटे भाई हैं और कहीं ना कहीं मैं जब भी आह्वान करता हूँ जगमोहन भाई पहुँचते हैं। एक तरफ बुरा भी लगता है कि सिर्फ जगमोहन भाई ही क्यों, और लोग क्यों नहीं। सिर्फ जगमोहन भाई की जिम्मेदारी तो नहीं है, और लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो मैं और मुकेश भाई यहाँ से गए थे, उधर से जगमोहन भाई आए थे और सूर्या भाई आए थे। हम 4 लोग सिर्फ 11 सितंबर 2023 को थे। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा निराशा भी हुई, और बहुत ज़्यादा क्या होता है कि एक नेगेटिविटी आती है। हम भी इंसान हैं आप लोगों की तरह, और कहीं ना कहीं जब आप लोग हमारा साथ नहीं देते हो तो मनोबल टूटता है, और ज़रूर टूटता है। और बहुत बुरा भी लगा कि जिनके लिए लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं वो खुद ही आगे नहीं आना चाह रहे हैं। उस दिन भी मैंने जगमोहन भाई से कहा था, जगमोहन भाई शायद मैं अब नहीं आऊँगा, लेकिन खैर बोलना और चीज़ है। बहुत जल्द हम देहरादून में सब लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ कि एक दूसरे पर छीटाकशी ना करें, एक दूसरे के ऊपर उंगली ना उठाएं। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज के लगभग जो 1400 पद हैं उन पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए काम करें। अगर हम पूरी ईमानदारी से मेडिकल कॉलेज के लगभग जो 1400 पद है उनको निकलवाने के लिए काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 20 अक्टूबर तक का टारगेट बहुत असंभव है। आसानी से हम इसको अचीव कर सकते हैं। बस बशर्ते हमारा मोटिव इतना ही होना चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी से मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए पूरी ताकत से लड़ें, पूरी ईमानदारी से लड़ें। आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, कोई भी अगर पैसे की डिमांड करता है तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहें। ये भर्ती वर्षवार हो रही है। वर्षवार मतलब आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। कोई भी अगर शख्स ये कहता है कि आप मुझे पैसा दो मैं करवा दूंगा, तो समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। उसको अपनी जेब भरनी है और आपकी जेब खाली करनी है। मैं लगातार आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बात समझाता आया हूँ कि कभी भी किसी को कोई अगर पैसा मांगता है तो पैसा ना दें, क्योंकि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। अधिकारी जितने भी हैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई पैसा नहीं ले रहा है। जब कहीं कोई पैसा ले ही नहीं रहा है तो हम पैसा क्यों दें। अगर कोई पैसा मांगता है तो आप समझ जाइए वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप बेवकूफ़ बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। हमने एक सिलसिला जारी किया था ज्ञापन देने का, जो सिलसिला रुक गया है। आखिर क्यों रुका वो सिलसिला? आखिर अब ज्ञापन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? चाहे देहरादून है, चाहे उत्तरकाशी है, चाहे अल्मोड़ा है, चाहे चमोली है, चाहे हरिद्वार है, चाहे देवप्रयाग है, चाहे बागेश्वर है, चाहे हल्द्वानी है, आखिर क्यों ये सिलसिला रुक गया? चाहे उधम सिंह नगर है, कहीं पर भी है, ज्ञापन देने का सिलसिला रुका क्यों? ऐसी क्या वजह रही? इन चीज़ों को हमको समझना होगा। ज्ञापन हमें लगातार देने हैं। जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती तब तक हमने लगातार काम करना है। आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप इस चीज़ को देखिए हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता है कि अगला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं काम करूँगा तो मैं दूसरे से कह सकता हूँ कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं खुद काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता हूँ।
तो साथियों, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन है, ज्ञापनों का सिलसिला जारी रखें और किसी भी हालत में हमें 20 अक्टूबर से पहले पहले विज्ञप्ति निकलवानी है तो निकलवानी है। ये चीज़ हमें अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है और इसी टारगेट पर हमने काम करना है। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे जितने भी साथी हैं उन सभी को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से काम करना है और कैसे हम जो है जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवा सकते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है, ईमानदारी से काम करना है। बशर्ते हमारी जो सबसे मेन कंडीशन क्या है कि हमें ईमानदारी से काम करना है, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना है। ऐसा ना हो पीठ पीछे कोई आपको गाली दे, ऐसा काम करो कि आपको गाली ना पड़े, दिल से किसी के दिल से आपके लिए बुरा ना निकले। तो साथियों, उम्मीद करता हूं सभी लोग कल से ज्ञापनों का सिलसिला फिर से चालू करेंगे। जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती तब तक हमने ये सिलसिला जारी रखा।